आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और ये बात हो रही है सारे के सारे रोटेशन के लिए। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो हमें पता है उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम हम लिखते हैं। ये तो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो वर्क डन की बात अगर मैं करूं तो किसी भी बॉडी पे वर्क कौन कौन से फोर्सेस कर सकते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस जो कि इंटरनल फोर्सेस होते हैं, प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर सकते हैं, प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के फोर्सेस क्या कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। और इन तीनों टाइप के फोर्सेस से जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? वो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ऑफ रोटेशन के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं अज्यूम करूं कोई बॉडी है, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, घूम रही है। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ये बॉडी घूम रही है, तो क्या है कि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, और कंजर्वेटिव फोर्स तो इसके अंदर के जो इंटरनल पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेज होंगे उसको हम बोल रहे हैं। तो टोटल जो वर्क डन होगा ये सारे के सारे फोर्सेस का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो वर्क डन इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा किसी छोटे से टाइम पीरियड में। ठीक है, हर एक टाइम पीरियड में इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ऐसा आएगा। अब हमें पता है, हमने लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी, जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा होगा रोटेटिंग बॉडी का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के नेगेटिव के बराबर होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ डेल्टा के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिली कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है? जीरो है। यानी कि ये इक्वेशन है किसकी? ये इक्वेशन है आपके पास में मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन की, क्योंकि ना तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ना ही पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो चेंज का सम है वो जीरो आएगा। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी घट के कि दोनों का सम जीरो आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। दोनों का सम जो है चेंज का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा? हमेशा जीरो रहेगा। तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, सॉरी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो। चेंज क्या होता है? फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और ये इनका जो सम है वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। ठीक है, चेंज जो है दोनों क्वांटिटीज में वो जीरो के बराबर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है दोनों में। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो, के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल्स टू के आई प्लस यू आई, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि यहां से मुझे ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिला कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियल के आई प्लस यू आई है और फाइनल क्या है? यह है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो देखो यहां से एक्सप्रेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे वर्क ना कर रहा हो और ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस बॉडी के अंदर हो और कंजर्वेटिव फोर्सेस ही सिस्टम में एग्जिस्ट करते हो, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो हम क्या लिखते हैं कि इनिशियल एनर्जी टोटल मैकेनिकल जितनी है उतनी ही फाइनल रहेगी। ठीक है,
तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।